ग्वादर का जो है ना फिशरी है। ये देखें बड़ी बड़ी मछलियाँ पड़ी हुई हैं और ये सारा इलाका भरा होता है। सुबह के टाइम यहाँ पर बहुत बड़ी जो है ना ख़रीदो फरोख्त होती है। ये सारे ठिये बने हुए हैं अपने अपने, और ये सारे जो डब्बे हैं भरे होते हैं ना। अब इसके अंदर मछली होती है, यहाँ से थोक के हिसाब से मिलती है। वो सामने मेरे ख्याल में कुछ सौदा वगैरह हो रहा है, अभी ताज़ी ताज़ी को लॉन्च आई है। ये पूरा शेड जो है ये फिशरी है। यहाँ पर ग्वादर की सारी मछलियाँ यहाँ पर इकट्ठी होती हैं जी, और यहाँ से फिर सेल आउट होती हैं। ये बर्फ़ को क्रश कर रही है मशीन। बर्फ़ को तोड़ के डब्बों के अंदर डालते हैं और फिर इन डब्बों के अंदर डाल के ये दूसरे मुल्कों में ये बेचते हैं जी। ये देखें, ये सारी मछली बड़ी बड़ी यहाँ पड़ी हुई है। ये ग्वादर पोर्ट है जी। ये यहाँ पर सारी माहीगीरों की कश्तियाँ खड़ी हैं, और यहाँ पर कई मरतबा मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, यहाँ के जो मकामी एक बड़े लीडर हैं मछेरों के, समाजी काम भी बहुत है उनके, वो एहतजाज कर चुके हैं, रोड्स ब्लॉक कर चुके हैं। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि यहाँ से जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो है ना बैरूनी कंपनियों को, फॉरेन कंपनियों को यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और वो फॉरेनर कंपनीज़ जो हैं उनके पास तो बड़ी बड़ी हैवी जो है वो होती हैं मशीनरीज़, तो वो समंदर के अंदर एक ही हल्ले में लाखों मछलियाँ पकड़ के निकाल लेते हैं, जिससे यहाँ के मकामी जो माहीगीर हैं उनके हिस्से में कुछ नहीं बचता, और इस तरह समंदर खाली हो जाता है उस जगह से। तो ये इनका बेसिक जो है वो एहतजाज था, जो अब भी चलता है वो, और नाराज़गी काफ़ी पाई जाती है कि हुकूमत जो है वो बैरूनी जो कंपनियां हैं उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट वापस ले, और मकामी जो मछेरे हैं उनको ही सिर्फ ये अख्तियार हो कि वो यहाँ से मछलियाँ पकड़ सकें। ये बहरहाल ग्वादर पोर्ट है जी। नेटी जेटी कहते हैं इसको, जो फ्यूचर में बहुत इनकलाबी तब्दीलियों का बायस बनेगी माशी तौर पर इंशाअल्लाह। पोर्ट पे समझे एक किस्म के सैंपल सजाए हुए हैं डिफरेंट किस्म की मछलियों के, जो इस समंदर से निकलती हैं। पापलेट है, ये झींगा भी यहाँ का बड़ा मशहूर है जी। और ये मछलियाँ जी, ये झींगा भाई बता रहे हैं कि 450 रुपये किलो है, जबकि ये रावलपिंडी में 2500 से 3000 4000 भी ये किलो बिक रहा है। और ये छोटी पापलेट किस तरह है? 3000 रुपये किलो है पापलेट है ना, छोटा। अच्छा, और ये मछली बता रहे हैं 600 रुपये किलो है, और ये कांटे के बगैर होती है, बस इसमें वो होता है कंगी होती है, इसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर सा होता है हड्डियों का, छोटे कांटे नहीं होते जी। ये स्पोर्ट की दोनों जानिब जो है लॉन्चें खड़ी हुई हैं। पहले मैं उस साइड पे गया था, उस साइड पर भी समंदर है, और इस फिशरीज़ के इस तरफ भी ये देखें लॉन्चें खड़ी हुई हैं, और वो लॉन्चें बीच में चल भी रही हैं। रात को निकले होते हैं या भी वापस आ रहे हैं मछलियाँ शिकार करके। तो ये सब लॉन्चें मछेरों की खड़ी हैं, और ये वही प्राइवेट लॉन्चें हैं जो यहाँ के मकामी हैं, उनकी लॉन्चें जो बड़ी कंपनीज़ हैं फॉरेनर की, वो खुले समंदर में दिन के टाइम बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उनके, जिनमें टनों के हिसाब से वो एक ही बार जाल फेंकते हैं, और वो ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए वो सारी मछलियाँ उस जहाज़ के अंदर चली जाती हैं। तो ये बेचारे अपना जाल बिछाते हैं, जाल फेंकते हैं, और उसके बाद जो नसीब में हुआ वो निकल जाती हैं। फिर वो यहाँ पर आकर, जैसा कि मैंने आपको रेट बताया है, बहुत कम रेट, यानी कि जो कांटे के बगैर मछली रावलपिंडी में बिकती है ना 1500-1600 की किलो, वो यहाँ पर 600 रुपये किलो बता रहे हैं। और झींगा भी जो है वो बिल्कुल कम रेट में बताया है, 450 रुपये किलो। तो उस हिसाब से ये बेचारे बस अपना जाना गुजारा करने के लिए वो फ़िशिंग करते हैं। बाकी सारा जो समंदर का जो दौलत है वो
फॉरेनर कंपनीज ले जाती हैं। चलें, जेटी से मैंने कहा एक छोटा सा वीलॉग बना दूं, क्या पता फिर कभी ग्वादर आना हो ना हो। तो ग्वादर की जेटी का फ़िलहाल ये हाल है कि बहुत ही अनडेवलप और बहुत ही बुरी हालत है इसकी, लेकिन इन फ्यूचर उम्मीद है कि ये बहुत तरक्की करेगा जी। ये समंदर है दूर दूर तक फैला हुआ और इसका साहिल है जी। चलें, अपने होस्ट ज़ियाउर रहमान कश्मीरी को ग्वादर पोर्ट की जेटी से इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीलॉग के साथ हाज़िर होऊंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।